मैथ्यू जानता था कि उसने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। उसने सोचा कि जब कोई आसपास न हो तब चुपचाप वहां से निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ उसकी नजर कार के अंदर लगे डैश कैम पर पड़ी, जिसने पूरी घटना बिल्कुल साफ रिकॉर्ड कर ली थी। उसके सुपरवाइजर के साथ उसके पहले से ही अच्छे संबंध नहीं थे। अगर उस आदमी को पता चल जाता कि उसने उसकी कार पर खरोंच लगा दी है तो कौन जानता था कि उनके रिश्ते और कितने खराब हो जाते। फिलहाल किसी ने कुछ देखा नहीं था, इसलिए मैथ्यू ने पहले वहां से निकल जाने का फैसला किया और बाद में किसी तरह इसकी भरपाई करने की योजना बनाई। किस्मत से उस दिन उसका सुपरवाइजर आधी रात तक ओवर टाइम कर रहा था। जब तक वह कार चलाकर घर पहुंचा तब तक पूरी तरह अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसे कार पर लगी खरोंच बिल्कुल नजर नहीं आई। मैथ्यू को इससे भी ज्यादा राहत तब मिली जब अगले दिन काम पर पहुंचते ही उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली। उसका सुपरवाइजर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। बड़े अधिकारियों ने उसे अस्थायी रूप से सुपरवाइजर की जगह संभालने और 2 दिन पहले हुए विमान हादसे की जांच जारी रखने को कहा। मैथ्यू ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया। वह पलटा और सीधे अपने सुपरवाइजर के घर की ओर चला गया। ये पक्का करने के बाद कि घर पर कोई नहीं है, वह बिना हिचकिचाए दीवार फांद कर अंदर गया और आंगन में देखने लगा। जैसा कि उसने सोचा था, उसके सुपरवाइजर की कार अभी भी गैराज में खड़ी थी, इसलिए मैथ्यू ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया और चुपके से घर के अंदर घुस गया। उसे कार की चाबियां मिल गईं। मैथ्यू असल में डैश कैम से सबूत मिटाना चाहता था, लेकिन जब उसने मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर में लगाया और कार पर खरोंच लगाने वाली अपनी रिकॉर्डिंग ढूंढ रहा था, तभी उसे गलती से एक ऐसा चौंकाने वाला राज पता चला जिसकी वजह से उसकी जान जा सकती थी। 2 दिन पहले दुबई से पेरिस जा रहा एक एड्रियन 800 यात्री विमान आल्प्स के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में सवार 300 से ज्यादा यात्री और चालक दल के सभी सदस्य मारे गए थे। जिस नागरिक उड्डयन जांच ब्यूरो में मैथ्यू काम करता था, उसे तुरंत इस घटना की खबर मिली और उसे दुर्घटना के कारण की जांच करने के लिए भेजा गया। एक जीनियस वॉइस एनालिस्ट होने के नाते मैथ्यू इस जांच में शामिल होने को लेकर बेहद उत्साहित था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सुपरवाइजर उसे एक प्रतिभाशाली विश्लेषक होने के बावजूद साथ ले जाने के बजाय एक इंटर्न को दुर्घटना स्थल पर ले जाएगा। इसी वजह से मैथ्यू बेहद निराश था, यहाँ तक कि वह अपनी गर्लफ्रेंड की प्रमोशन पार्टी में जाने को लेकर भी उत्साहित नहीं हो पा रहा था। कुछ ही समय बाद उसका सुपरवाइजर विमान का ब्लैक बॉक्स ऑफिस वापस ले आया। सारा डेटा पूरी तरह सुरक्षित होने की पुष्टि होने के बाद उन्हें उसी रात यह पता लगाने में सक्षम होना चाहिए था कि विमान कैसे और क्यों दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन मैथ्यू ने कभी नहीं सोचा था कि अगली सुबह ही उसे एक नोटिस मिलेगा। जांच का प्रभारी सुपरवाइजर अचानक गायब हो गया था। डायरेक्टर के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने मैथ्यू को जांच की जिम्मेदारी संभालने और इंटर्न के साथ मिलकर उसी रात होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कहा। उसे इससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सुना। उसे पता चला कि जो रिकॉर्डिंग पूरी होनी चाहिए थी उसमें केवल आखिरी कुछ मिनटों की आवाज उपलब्ध थी। बाकी लगभग सारा डेटा खराब हो चुका था और उसे रिकवर नहीं किया जा सकता था। बची हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी बहुत सीमित जानकारी थी। वह केवल इतना स्पष्ट रूप से सुन सका कि जब एक फ्लाइट अटेंडेंट कप्तान को खाना दे रही थी, तभी एक यात्री तेजी से कॉकपिट में घुस आया और पायलट के साथ हाथापाई करने लगा। इसके बाद रिकॉर्डिंग में अरबी भाषा में चीखों की एक श्रृंखला सुनाई दी। समय और मीडिया के दबाव में मैथ्यू की शुरुआती जांच को जल्दी से आधिकारिक निष्कर्ष के रूप में जारी कर दिया गया। मीडिया ने तुरंत इस दुर्घटना को आतंकवादी हमला करार दे दिया। आगे की जांच के दौरान पुलिस को एक मिस्र के यात्री के कंप्यूटर पर चरमपंथी समूह के प्रचार वीडियो भी मिले। इस समय तक आतंकवादी हमले का सिद्धांत सही साबित होता हुआ नजर आ रहा था। अगले दिन डायरेक्टर ने मैथ्यू के काम की जमकर तारीफ की और आधिकारिक रूप से उसे विमान हादसे का मुख्य जांचकर्ता नियुक्त कर दिया। इस बीच उसका सुपरवाइजर अब भी लापता था, लेकिन जैसे ही मैथ्यू अंतिम जांच रिपोर्ट जमा करने की तैयारी कर रहा था, एक पीड़ित के परिवार के सदस्य ने अचानक उन यात्रियों में से एक द्वारा छोड़ा गया फोन संदेश उपलब्ध कराया। हालांकि रिकॉर्डिंग में यात्री की आवाज बेहद डरी हुई लग रही थी, लेकिन मैथ्यू ने उसके शब्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। इसके बजाय उसने पीछे से आ रही एक आवाज पर ध्यान दिया। वह एक प्रसारण था जिसमें आपातकालीन लैंडिंग की घोषणा की जा रही थी। अजीब बात यह थी कि उसे मूल ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग में यह प्रसारण कहीं नहीं मिला, इसलिए उसे शक हुआ कि विमान शायद आतंकवादी हमले की वजह से नहीं बल्कि किसी यांत्रिक खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जैसा कि वे पहले मान रहे थे। उसे यह भी शक हुआ कि किसी ने ब्लैक बॉक्स के डेटा के साथ छेड़छाड़ की थी। अपने सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए उसने तुरंत दुर्घटना से पहले एक यात्री द्वारा